कि फर्स्ट अटेम्प्ट दिया मैंने, मेरा एग्ज़ाम 7 नंबर से क्लियर नहीं हुआ, मैंने 193 में फ़ेल कर गया पहला अटेम्प्ट। मेरा जो जीडी दोस्त था, 2 दोस्त था, 3 दोस्त था, कितना भी था, ऑलमोस्ट काफ़ी लोग क्लियर कर चुके थे। अब क्लियर करने के बाद का सिनेरियो मैं बताता हूँ। एग्ज़ाम हो गया, रिज़ल्ट आ गया, मैं पास नहीं हुआ, ये हार्श रियलिटी था, 7 नंबर से फ़ेल। अब मेरा दोस्त पास हुआ। मेरा दोस्त जैसे ही पास हुआ, वैसे ही वो सीए इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई किया। अब मैं ये देखता हूँ कि भैया दिन ढलने लगा, समय बीतने लगा, जो जो भाई कहते थे अपने आप को, या वह दोस्त जो अपने आप को बताते थे कि भैया हम किसी भी सिचुएशन में तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे हर दुख-सुख में साथ हैं। उस एग्ज़ाम के मई 2021 का एग्ज़ाम देने के बाद भैया किसी का कॉल नहीं आया, ओके? किसी का कोई कॉल नहीं आया भैया, कोई पूछने तक नहीं आया कि भाई कैसे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ हो, किस हालात में हो, कुछ भी पूछने नहीं आया। ये बात तो सच है और मैं मानता हूँ कि यार तुम आए हो अकेले, जाओगे भी अकेले, ये बात भी सही है। कोई साथ नहीं देने वाला है यहाँ पे, ये बात भी रियलिटी है, ओके? तो कभी भी जब भी तुम कोई कंपटीशन के एग्ज़ाम में घुसते हो, सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो, यूपीएससी कर रहे हो, पीसीएस कर रहे हो, बीपीएससी कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम कर रहे हो, अपना मेन प्रायोरिटी ये रखना कि भैया तुम्हारे गोल में, तुम्हारे जर्नी में कोई तुम्हारा मदद नहीं करने आएगा। भैया कोई पूछने तक नहीं आया था। मई 2021 का एग्ज़ाम दिए, एक कॉल नहीं आया जो भाई भाई करके पुकारता था, यहाँ वहाँ घूमता था और हर परिस्थिति में सपोर्ट करने का, साथ देने का कस्में खाया करता था। कोई नहीं था सर, बहुत सच बात बता रहे, कोई नहीं था। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं अपने बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि भैया मैं कैसे सीए फाउंडेशन में इंटर हुआ, कैसे मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हुआ और मेरा क्या सीए फाउंडेशन का जर्नी रहा, वो सभी बात हम इस वीडियो में जानेंगे। कैसे मैं सीए कोर्स में इंटर हुआ, कैसे मेरा अटेम्प्ट लगा, कैसे मैंने सीए फाउंडेशन को पास किया और क्या अप्रोच होना चाहिए जिससे कि आप अपने सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम को ईज़िली क्लियर कर लें। सबसे पहली बात, मैंने आज से 1.5 साल पहले सीए कोर्स में इंटर किया, जिसमें मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया मई 2021 सीए फाउंडेशन, ओके? उस अटेम्प्ट का एग्ज़ाम देने से पहले मैंने अपने 12th को क्लियर किया। उसके बाद 12th क्लियर होते ही इमीडिएटली मैंने भैया कंफर्म हो गया था कि सीए करना है और मुझे अकाउंट्स में इंटरेस्ट भी है, इसीलिए मैंने सोचा कि सीए इज़ द बेस्ट कोर्स फॉर मी। तो भैया इस कदर मैंने इस कोर्स में इंटर किया। अब बात आती है कोचिंग की। तो जाहिर सी बात है कि मैंने हमेशा हर वीडियो में तुम सभी को बताया है कि भैया मैं कोई महान स्टूडेंट नहीं था, इंटेलिजेंट ब्रिलियंट नहीं था, मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट था। उस समय मुझे लगा कि कोचिंग की सख्त ज़रूरत है मुझे, तो मैंने लोकल कोचिंग कहीं भी ज्वाइन किया और मैंने सेल्फ स्टडी के साथ-साथ मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, ठीक है? अब मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो मुझे उस अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 193 मार्क्स आए, जो कि मैंने सिर्फ 7 नंबर से फेल कर गया फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि मेरा मैथ वीक है और मैथ ही कारण था जिसकी वजह से मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट को क्लियर नहीं कर पाया। तो ऐसे में जब मैं कोचिंग ज्वाइन किया तो उस कोचिंग के जर्नी में मैंने क्या-क्या फेस किया और क्या-क्या मैंने सीखा उस जर्नी से, मैं आपको सब कुछ बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, जैसे ही मैंने कोचिंग ज्वाइन किया, स्टार्टिंग में हर कोई जब कोचिंग ज्वाइन करता है या नया-नया किसी भी कोर्स में एंटर करता है या आप कहीं भी नए-नए जगह पे जाते हैं तो आप बहुत एक्साइटेड होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है वो सब्जेक्ट, वो कोर्स या वो पर्टिकुलर कुछ भी, इट कुड बी एनीथिंग, ओके? तो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगा। सबसे पहली बात, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगा कि भैया चलो नया-नया कोर्स सीखने को मिल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स भी है और एंटर कर गया इस बेसिस पे। और उस कोचिंग में जैसे-जैसे दिन ढलने लगा, जैसे-जैसे दिन बीतने लगा, एग्ज़ाम नज़दीक आने लगा, वैसे-वैसे मुझे बहुत कुछ सीए से रिलेटेड सच्चाइयाँ दिखने लगी कि भैया जो हम लोग देखते हैं और जो हम लोगों को दिखता है आँख से, ज़रूरी नहीं है कि वो सच ही हो और वो चीज़ उतना ही खूबसूरत हो। दैट इज़ द रियलिटी ऑफ सीए कोर्स, ओके? मैं जैसे-जैसे कोर्स कंप्लीट करता गया, जैसे-जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता गया,
जो दोस्त मेरे साथ हमेशा रहते थे, जो हमेशा कसमें खाते थे कि भैया हम साथ हैं, थे और रहेंगे। इवन तो मेरा जो बचपन का भी फ्रेंड है, वो भी आज के समय, आज के डेट में कोई भी मेरे साथ नहीं है, ओके। जिसको मैंने फ्रेंड, एज अ फ्रेंड के तौर पे सब कुछ माना, वो दोस्त आज के दिन में कोई भी दोस्त नहीं है। लेट इट बी वेरी क्लियर कि फर्स्ट अटेम्प्ट दिया मैंने, मेरा एग्ज़ाम 7 नंबर से क्लियर नहीं हुआ, मैंने 193 में फेल कर गया पहला अटेम्प्ट। मेरा जो जिगरी दोस्त था, 2 दोस्त था, 3 दोस्त था, कितना भी था, ऑलमोस्ट काफ़ी लोग क्लियर कर चुके थे। अब क्लियर करने के बाद का सिनेरियो मैं बताता हूँ। एग्ज़ाम हो गया, रिज़ल्ट आ गया, मैं पास नहीं हुआ, ये हार्श रियलिटी था, 7 नंबर से फेल। अब मेरा दोस्त पास हुआ। मेरा दोस्त जैसे ही पास हुआ, वैसे ही वो सीए इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई किया। अब मैं ये देखता हूँ कि भैया दिन ढलने लगा, समय बीतने लगा, जो दोस्त का जो भाई कहते थे अपने आप को, या वह दोस्त जो अपने आप को बताते थे कि भैया हम किसी भी सिचुएशन में तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे हर दुख-सुख में साथ हैं। उस एग्ज़ाम के मई 2021 का एग्ज़ाम देने के बाद भैया किसी का कॉल नहीं आया, ओके? किसी का कोई कॉल नहीं आया भैया, कोई पूछने तक नहीं आया कि भाई कैसे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ हो, किस हालात में हो, कुछ भी पूछने नहीं आया। ये बात तो सच है। और मैं मानता हूँ कि यार तुम आए हो अकेले, जाओगे भी अकेले, ये बात भी सही है। कोई साथ नहीं देने वाला है यहाँ पे, ये बात भी रियलिटी है, ओके। तो ऐसे मेरा सीए फाउंडेशन का फर्स्ट अटेम्प्ट का जर्नी हुआ, ओके। अब मैं नवंबर 2021 का एग्ज़ाम दिया। नवंबर 2021 में मेरा टोटल मार्क्स आया 225। मैं क्लियर कर दिया अपने सेकंड अटेम्प्ट में। और जब क्लियर कर दिया तो जो दोस्त हमको पूछने नहीं आता था, उनका कॉल आने लगा। कब आया? रिजल्ट के टाइम, ओके। जिस दिन मेरा सेकंड अटेम्प्ट का रिजल्ट था, उसी दिन मेरे दोस्त का रिजल्ट के दिन फ़ोन आता है कि भाई क्या हुआ, पास हुए कि नहीं हुए। बेसिकली उनका माइंडसेट ये होता है ना कि यार पता नहीं निकल गया होगा कि नहीं निकल गया होगा, भगवान करे यार ना निकले। क्योंकि हर कोई मनाता है यार कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमेशा तुमको कुचल कर आगे बढ़ जाए। हर दोस्त, हर इंसान चाहता है कि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में तुमको कुचल कर तुम्हारे आगे बढ़ जाए, ये जर्नी है। और ऐसे मैंने क्लियर किया। तो ये मेरा एक सीए फाउंडेशन का एक छोटा-सा मैंने ओवरव्यू दिया कि भैया ये रियलिटी है सीए कोर्स का। आप जैसे ही अपना एग्ज़ाम देते हैं, आपको कौन पूछने वाला है, कौन पूछने वाला नहीं है, या कौन तुम्हारी केयर करता है, कौन नहीं करता है, उससे घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? अब तुम्हारा रिज़ल्ट क्लियर हो या ना हो, क्लियर हो जाएगा तो तुम्हारा दोस्त ही तुमसे जलेगा, क्लियर नहीं हुआ तो दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन अगर माना जाएगा उस समय तो वो तुम्हारा दोस्त होगा। क्योंकि वही हमेशा चाहेगा कि भैया तुम अपने लाइफ़ में आगे ना बढ़ जाओ, और कहीं न कहीं अगर तुम उससे आगे बढ़ गए तो कोई नहीं चाहेगा कि भैया हमसे कोई आगे रहे, हम हमेशा टॉप पे रहे। वो जो क्रीमी लेयर जो होता है ना, वो हमेशा टॉप पे मिलता है और हर कोई चाहता है कि भैया हम वहाँ पहुँचे। और वहाँ पे जाने के लिए अगर कोई कम्पीट करता है कोई एक-दूसरे से, तो हर कोई एक-दूसरे को चाहता है यार कि इसको गिरा के हम आगे बढ़ जाएँ। 2 ही तरीका है, एक अपने मेहनत से तुम आगे बढ़ जाओ, दूसरा तुम उसके जर्नी में टाँग अड़ा दो। तुम उसके जर्नी में मतलब होता है ना कि उसके जर्नी को ही तुम डिस्टर्ब कर दो। कैसे कर सकते हो? भैया तुम उसको भटका सकते हो कोई और चीज़ में, जैसे कॉम्पिटेंट एग्ज़ाम में आए हुए हो, कॉम्पिटिशन कर रहे हो, ठीक है? अब ये सीए से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, यूपीएससी हो, पीसीएस हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, हर जगह हर वो एग्ज़ाम जहाँ पे कॉम्पिटिशन का बात आता है, हर कोई चाहता है कि तुमको गिरा कर ही वो आगे बढ़े। क्योंकि समाज ही ऐसा है यार, दूसरे को गिरा कर ही कोई आगे बढ़ सकता है, समाज का माइंडसेट भी ऐसा है और ऐसे ही काम करता है। तो मेरा मानना है यार कि आज के डेट में अगर तुम अपने जर्नी में या अपने सीए के एग्ज़ाम में क्लियर नहीं कर पाए हो, या तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा भी गया है, तुम्हारा दोस्त ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन होने वाला है, ये बात तो मैं क्लियर कह रहा हूँ। क्योंकि वही सबसे पहले तुमको गिराने का चाहेगा, ठीक है? तो मेरा मानना है यार कि कभी भी जब भी तुम कोई कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम में घुसते हो, सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो, यूपीएससी कर रहे हो, पीसीएस कर रहे हो, बीपीएससी कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम कर रहे हो, अपना मेन प्रायोरिटी ये रखना कि भैया तुम्हारे गोल में, तुम्हारे जर्नी में
कोई तुम्हारा मदद नहीं करने आएगा। भैया कोई पूछने तक नहीं आया था। मई 2021 का एग्ज़ाम दिए, एक कॉल नहीं आया जो भाई भाई करके पुकारता था, यहाँ वहाँ घूमता था और हर परिस्थिति में सपोर्ट करने का, साथ देने का कसमें खाया करता था। कोई नहीं था सर, बहुत सच बात बता रहे, कोई नहीं था। आई होप तुमको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अगर तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो नीचे कमेंट में बताना। हम लोग लाइव टुगेदर एक साथ मिलकर एक दूसरे के साथ वन ऑन वन बातें करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।